हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था किंगडम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा को, और उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था यूग्लिनॉइड्स को। आज हम लोग एक और सब कैटेगरी डिस्कस करेंगे, दैट इज नथिंग बट स्लाइम मोल्ड्स को, राइट। तो हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे स्लाइम मोल्ड्स। तो हेडिंग डाल दीजिए स्लाइम मोल्ड्स, राइट। क्या हेडिंग डालेंगे? स्लाइम मोल्ड्स, SILIME। एम जो है वो कैपिटल लेटर में होगा, MOULDS, स्लाइम मोल्ड्स, राइट। हेडिंग डालेंगे। ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, उतना बड़ा है नहीं, राइट। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हर एक पार्ट है ना, जो मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूँ, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, बिकॉज यही से आपका जो क्वेश्चन है यही से बनेगा, राइट। अगर मैं कुछ बोर्ड वर्क में नहीं करवा रहा हूँ, इसका मतलब है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा स्लाइम मोल्ड्स के अंदर? स्लाइम मोल्ड्स के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट होगा दैट इज नथिंग बट दे शो दे शो दे शो saprophytic they show saprophytic mood of nutrition। मतलब कैसा है इनका न्यूट्रिशन? इनका न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? इज सैप्रोफाइटिक इन नेचर। सैप्रोफाइटिक का मतलब आप सबको पता है कि सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या? सैप्रोफाइटिक का मतलब है डेड ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर से वो लोग क्या करेंगे? अपना जो न्यूट्रिशन है उसको लेंगे, राइट। और ये सैप्रोफाइटिक क्यों है? ये इसलिए सैप्रोफाइटिक है क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो क्या होगा? मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होगा तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये लोग क्या है? ये लोग सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, राइट। इसी से रिलेटेड क्या होगा? इसी से रिलेटेड आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा क्या? द बॉडी मूव्स अलोंग मूव्स along the body moves along decaying twigs and leaves, decaying twigs and leaves, engulfing organic material। तो क्या हो गया? क्या हुआ? द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स engulfing organic material। मान लेते हैं कि कोई एक पत्ता है, राइट। मान लेते हैं दिस इज अ decaying leaves। मान लेते हैं दिस इज अ नथिंग बट अ decaying leaves। अब मान लो यहां से डिके होना स्टार्ट हुआ, यहां से डिके होना, ये लीव स्टार्ट हुआ, तो जो स्लाइम मोल्ड है वो कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंड एनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल। ऐसे करते करते जाएगा, और उससे क्या होगा? इनगल्फ करते करते जाएगा, और क्या करेगा? यहाँ से जो भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है या ऑर्गेनिक मटेरियल है जो डिकेइंग की वजह से आ रहा है, उसको वो इनगल्फ करते करते जाएगा, और यहाँ से डिकेइंग लीफ से वो अपना न्यूट्रिशन लेगा। तो एक चीज को देखो यहाँ पे, एक चीज को अच्छे से समझो यहाँ पे, कि ये जैसे जैसे ऐसे ऐसे करते करते जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इज क्रिपिंग इन नेचर। ये कैसे नेचर के होते हैं? दिस इज क्रिपिंग इन नेचर। क्रिप करते करते ये लोग आगे बढ़ते हैं, दिस इज राइट। तो ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? द बॉडी मूव्स अलोंग अ डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंड इनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल। इसका मतलब क्या समझाने की कोशिश किया है एनसीईआरटी ने? इसका मतलब यही है कि इनके जो बॉडी है वो कैसा है? क्रिपिंग नेचर के होते हैं। ऐसे ऐसे क्रिपिंग करते करते, ऐसे 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 क्रिपिंग करते करते वो लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, तो आपको जिंदगी भर याद रह जाएगा, राइट। थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट होगा अंडर फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन they form aggregation, they form aggregation
they form aggregation called what? They form an aggregation called what? They form an aggregation called प्लाज्मोडियम. क्या कहते हैं इसे? कॉल्ड प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम कब फॉर्म होता है? प्लाज्मोडियम, यहां से क्वेश्चन यही पूछ देगा कि प्लाज्मोडियम फॉर्म अंडर फेवरेबल कंडीशन. ट्रू मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, राइट? तो यहाँ पे क्या पूछेगा कि प्लाज्मोडियम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, राइट? लेकिन अंडर फेवरेबल कंडीशन, तो प्लाज्मोडियम कब फॉर्म होता है? अंडर फेवरेबल कंडीशन, राइट? तो अगर आपको पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज और आर करेक्ट और इनकरेक्ट, तो वहां पे ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा गया है कि अंडर फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम फॉर्म्स अंडर फेवरेबल कंडीशन या प्लाज्मोडियम फॉर्म्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. तो क्या होगा? अंडर फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? प्लाज्मोडियम फॉर्म करेगा, राइट? अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम which may grow or spread over several feet, which may grow or spread over several feet, राइट? तो क्या होगा? फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा? प्लाज्मोडियम जो है कब ग्रो करेगा? अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम which may grow or spread over several feet, right? फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट क्या होगा? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. ये तो हमने देखा कि फेवरेबल कंडीशन में क्या हो रहा है, अब देखना पड़ेगा अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो रहा है. तो क्या होगा? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर unfavorable condition, the plasmodium differentiates. तो क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करेगा? वो डिफरेंशिएट कर जाएगा, राइट? अंडर द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स क्या फॉर्म करेगा? एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज. क्या फॉर्म करेगा? फ्रूटिंग बॉडीज. और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ना, ये फंजाई लाइक कैरेक्टर है. ये फ्रूटिंग बॉडी क्या है? दिस इज नथिंग बट अ फंजाई लाइक कैरेक्टर. ये कैसा कैरेक्टर है? दिस इज नथिंग बट यहाँ पे लिख लीजिए, फंजाई लाइक कैरेक्टर. फंजाई लाइक कैरेक्टर. तो हमने याद करो, जब हम लोग प्रोटिस्टा स्टार्ट किए थे किंगडम, तो हमने क्या बोला था कि इस किंगडम का कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे प्लांट लाइक कैरेक्टर भी दिखा हमको, एनिमल लाइक कैरेक्टर भी दिखा हमको, और धीरे धीरे अब तो हमें फंजाई लाइक कैरेक्टर्स भी दिखने लगे हैं. इसी वजह से हमने कहा था कि इस किंगडम का, प्रोटिस्टा किंगडम का कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, राइट? इसी वजह से हम लोगों ने कहा था. तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज bearing spores at their tip. Bearing spores at their tip. क्या करेगा? अपने स्पोर्स जो है अपने टिप पे, ये फ्रूटिंग बॉडीज जो है उसके अपने टिप पे क्या करेगा? स्पोर्स होगा. क्या होगा? बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप. अब ये फ्रूटिंग बॉडीज दिखता कहता है, उसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं. यहां तक क्लियर है? तो फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाया? प्लाज्मोडियम बना दिया. और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ? प्लाज्मोडियम ही डिफरेंशिएट करके क्या बना दिया? फ्रूटिंग बॉडीज बना दिया. एंड दिस इज अ फंजाई लाइक कैरेक्टर, राइट? दिस इज अ फंजाई लाइक कैरेक्टर. और फ्रूटिंग बॉडी जो है अपने टिप पे क्या कैरी करेंगे? अपने टिप पे स्पोर्स को कैरी करेंगे. और हमने क्या पढ़ा था? याद करो, जब हम एंडोस्पोर पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में जब स्पोर होता है वो किस लिए होता है? ताकि वो सर्वाइव कर सके, राइट? पेरिनेट हो सके, राइट? ताकि वो उस अनफेवरेबल कंडीशन को झेल सके, सर्वाइव कर सके, राइट? ये हमने पढ़ा था. तो यहाँ पे भी वही हुआ कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन क्या फॉर्म हुआ? फ्रूटिंग बॉडीज, जिसके
जो क्या कैरी करता है, अपने टिप पे जो है स्पोर्स कैरी करता है, राइट। इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फ्रूटिंग बॉडीज की, राइट। लेकिन मुझे लगा कि ये डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है ताकि आपको डायग्राम से बहुत सारी चीजें आपको याद रह जाए। देखो, डायग्राम जितना ज्यादा ड्रॉ करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि चीजें आपको याद रहेगी, राइट। अब ऐसा नहीं है कि हर चीज में डायग्राम डाल दिया, ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन अगर किसी चीज का हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तो उसको हम लोग ड्रॉ करके समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो फ्रूटिंग बॉडी कैसा दिखता है? फ्रूटिंग बॉडी कुछ ऐसा दिखता है, देखो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मेरा ड्राइंग उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, राइट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक, STALK, स्टॉक। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिप। एंड ये फिगर किस चीज का है? दिस इज नथिंग बट अ फ्रूटिंग बॉडीज। क्या है ये? फ्रूटिंग बॉडी। ये फिगर किसका है? एक फ्रूटिंग बॉडी का फिगर है। दिस इज स्टॉक, दिस इज व्हाट? दिस इज अ टिप। और इसका अंदर कुछ ऐसा दिखता है। और इसी टिप में क्या होगा? इसी टिप में आपका जो है क्या प्रेजेंट होगा? इसी टिप में, इसी टिप में आपका स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। कहाँ होंगे? इसी टिप के अंदर क्या होगा? इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? जो स्पोर्स है वो प्रेजेंट होंगे। और स्पोर्स कैसे दिखते हैं इन जनरली? स्पोर्स जनरली ऐसे दिखते हैं। स्पोर्स जनरली कैसे दिखते हैं? स्पोर्स जनरली ऐसे दिखते हैं। उनका जो आउटर कवरिंग होता है वो हमने क्या देखा था? बहुत ज्यादा क्या होता है? बहुत ज्यादा थिक होता है। क्यों थिक होता है? क्योंकि उनको एडवर्स जो कंडीशन है उसको झेलना है। इसी वजह से क्या होता है? उनका जो आउटर कवरिंग है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? बहुत ज्यादा आपका आपका क्या होता है? बहुत ज्यादा थिक होता है। क्यों थिक होता है? क्योंकि उसको एडवर्स जो कंडीशन है वो उसको झेलना है, राइट। एडवर्स कंडीशन को उसे झेलना है। दिस इज अ नथिंग बट अ फिगर ऑफ स्पोर। ये किस चीज का फिगर है? फिगर ऑफ अ स्पोर। एक स्पोर का फिगर है। इसको ड्रॉ कर लीजिए। और ये स्पोर कहाँ रहेगा? इस स्पोर रहेगा इसके अंदर, राइट। इतना बड़ा साइज में नहीं होता है, छोटा छोटा बहुत माइक्रोस्कोपिक नेचर का होता है जो इसके अंदर रहेगा, राइट। और ये कब फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अब स्पोर्स के कैरेक्टर देख लेते हैं और हो गया आपका स्लाइम मोल्ड्स वाला चैप्टर खत्म। क्या हो गया? स्पोर्स के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं? देखो, सबसे पहला कैरेक्टर स्पोर का क्या हो जाएगा? सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो क्या होगा? क्या होगा? दे पोजेस ओके, द स्पोर लिख देते हैं। द स्पोर possesses what? ट्रू वल्स। स्पोर में ट्रू वल होता है। ट्रू वल इज प्रेजेंट, राइट। दूसरा क्या होता है? दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंस ये हम लेकिन ऑलरेडी हम लोग जब एंडोस्पोर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। टेम्परेचर से रेजिस्टेंट होते हैं, एसिड से होते हैं, बेस से होते हैं, कुछ मॉइस्चर से होते हैं। किसी भी कंडीशन को ये लोग बहुत अच्छे से झेल सकते हैं। और यही स्पोर का काम होता है। इसी वजह से जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो स्पोर फॉर्मेशन होता है, राइट। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड survive for many years। बहुत सालों तक ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव फॉर many years even under what? Even under adverse conditions। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सालों तक एडवर्स कंडीशंस में भी ये लोग क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। तो इनमें क्या है? ट्रू वल्स प्रेजेंट है। ये लोग हाईली रेजिस्टेंट है। ये लोग बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं अंडर एडवर्स कंडीशंस।
राइट, क्लियर है। और लास्ट पॉइंट क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है, द स्पोर्स आर दी स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है, डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना या चले जाना, राइट। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक वो कैसे पहुंचते, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय व्हाट, बाय एयर करंट्स, एयर करंट्स, एयर करंट्स का मतलब है थ्रू एयर, थ्रू एयर करंट्स। मतलब जो स्पोर रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचता है, हवा के थ्रू, राइट, हवा के थ्रू, एयर करंट के थ्रू या हवा के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोर। स्पोर कैसा होता है, स्पोर में ट्रू वर्ल्ड प्रेजेंट है, जो स्पोर है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एंड बहुत सालों तक एडवर्स कंडीशन को वो झेल सकते हैं, राइट। और थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, मतलब स्पोर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचते हैं, थ्रू एयर करंट्स, राइट। तो स्लाइम मोल्ड्स के ऊपर यही सारे कुछ पॉइंट्स थे। और स्लाइम मोल्ड का जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी में है, तो उसको हम लोग अलग से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, अगर करना भी है तो आप कर सकते हो उसको अलग से। सो बहुत इजी डायग्राम है, दिस इज राइट, this is a slime mold, this is figure of what, this is a figure of what, slime mold, slime mold, right, this is a figure of slime mold। एनसीईआरटी में ये फिगर आपका दिया हुआ है, लेकिन ये फिगर नहीं था और ये फिगर नहीं था, इसी वजह से मैंने आप थोड़ा सा इमेजिनेशन में आसानी हो, इसी वजह से कि फ्लोटिंग बॉडीज को इमेजिन कर ही नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको एक फ्लोटिंग बॉडी का डायग्राम दे दिया, राइट। और भी सारी चीजें थी, जैसे स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग डिवाइड करने जाएंगे तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक सेलुलर में, दूसरा आसेलुलर में, राइट। लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में, और सेलुलर में भी उसका एक लाइफ साइकिल अलग है, आसेलुलर का लाइफ साइकिल अलग है। सेलुलर में कैसे फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म होता है, वहाँ से कैसे स्पोर होता है, स्पोर से कैसे जर्मिनेट करता है नया स्लाइम मोल्ड, या अगर मैं बात करूँ आपकी सेलुलर की, तो वहाँ पे कैसे स्पोरेंजियम फॉर्म होता है और स्पोरेंजियम से स्पोर निकल के कैसे जर्मिनेट होता है, वो एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है और आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इतना याद रखेंगे तो उसमें काफ़ी होगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये वाला जो पॉइंट है, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, इसको अच्छे से याद रखना, सभी पॉइंट को याद रखना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ इसको याद रखना। और दूसरा याद रखना कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, फ्लोटिंग बॉडीज, और फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम, इसको अच्छे से याद रखना। और एक चीज याद रखना कि फ्लोटिंग बॉडीज जो है वो किसका कैरेक्टर है, फंजाई लाइक कैरेक्टर है। फ्लोटिंग बॉडी जो है वो क्या कैसा कैरेक्टर है, और फंजाई लाइक कैरेक्टर है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, राइट। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एनसीईआरटी को निकालेंगे और एनसीईआरटी से मार्क करेंगे, राइट। तो फिर कल मिलेंगे हम लोग बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी से मार्क करेंगे। ये रहा स्लाइम मोल्ड का जो पिक्चर है जिसकी बात मैं कर रहा था, लेकिन फ्लोटिंग बॉडीज का जो पिक्चर है वो नहीं दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और सबसे अच्छा होगा अगर आप अपने कॉपी में इसको ड्रॉ करें जहाँ हम लोग नोट्स ले रहे हैं, राइट। तो क्या देखा, दे आर सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। क्यों सैप्रोफाइटिक होते हैं, बिकॉज क्या नहीं होता है उसमें, उनके अंदर क्या नहीं होता है, उनके अंदर क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल की वजह से उनके अंदर क्या नहीं होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता है, इसी वजह से वो लोग क्या नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीफ इनगल्फिंग और देन मूव अलोंग, द बॉडी मूव्स अलोंग, इसका मतलब क्या होगा, जो बॉडी होगा उसका कैसा नेचर का होगा, क्रीपिंग नेचर का होगा, ये भी हमने देखा। अंडर फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, अंडर सुइटेबल कंडीशन में क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, राइट। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये लोग क्या कर सकते हैं, जो प्लाज्मोडियम वो डिफरेंशिएट कर जाता है किसमें, फ्रूटिंग बॉडीज में,
और फ्रूटिंग बॉडीज का जो टिप होता है वो क्या क्या बेयर करता है, स्पोर्स को बेयर करता है, स्पोर्स एट देयर टिप। द स्पोर्स पॉजेस ट्रू वॉल्स, स्पोर्स में क्या होता है, ट्रू वॉल प्रेजेंट होता है, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, और क्या होता है, कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स अंडर इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, राइट। ये किसकी वजह से होता है, ये उनका जो सेल वॉल है उसकी वजह से होता है, बिकॉज उनका सेल वॉल जो है बहुत ज्यादा थिक होता है, इसी वजह से, राइट। तो स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट, तो स्पोर्स जो है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो स्पोर्स है वो कैसे डिस्पर्स होता है, थ्रू एयर करंट, नंबर 1। नंबर 2, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडीज किसका कैरेक्टर है, अ फंजाई लाइक कैरेक्टर है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, राइट। तो ये था ओवरऑल व्यू अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स, राइट। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग प्रोटोजोआन को पढ़ेंगे और हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो खत्म हो जाएगा, राइट। और ये फ्रूटिंग बॉडी वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग किंगडम फंजाई में अच्छे से, बहुत अच्छे से, मतलब जो एक्चुअल जो कैरेक्टर प्रेजेंट है किसमें, फ्रूटिंग बॉडी फंजाई में, तो इसको हम लोग अच्छे से कहाँ पढ़ेंगे, फंजाई में जाके बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे हम लोग, राइट। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस हफ्ते थोड़ा सा वीडियो का थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो गया ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, राइट। डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग कवर कर लेंगे सिलेबस, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो अगले हफ्ते से डोंट वरी, ये नहीं होगा। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, प्रोटोजोआ को कवर करेंगे, प्रोटोजोन्स को, और उसके बाद हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, कल मिलते हैं।